दोस्तों, आज मैं आपको भारत के बारे में बताने वाला हूँ कि भारत की लंबाई कितनी है, भारत की चौड़ाई कितनी है और भारत के और भी विषय में हम बताएंगे कि क्या कैसे होगा। ठीक, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप छोड़कर नहीं जाएंगे, मेरी वीडियो आप पूरी देखेंगे। ठीक, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं भारत की लंबाई कितनी है। पहला क्वेश्चन है, भारत की लंबाई लंबाई कितनी है, तो वो है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर इसकी क्या है, भारत की लंबाई है। अब बात करते हैं भारत की चौड़ाई। भारत की चौड़ाई कितनी है, तो वो है 2933 किलोमीटर। भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर और भारत की चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। अब बात करते हैं जो भारत का समय है, जो भारत की टाइम है, वो कहाँ से लिया गया है। ठीक, अब बात करते हैं भारत का मानक समय। ठीक, पूछा जाए भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, यही समय जो टाइम, जो घड़ियां चल रही हैं, ये सब मतलब टाइम, ये कहाँ से लिया गया है। अगर पूछा जाए भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो आप बता देना नैनी। क्या बताएंगे? नैनी। बता देना, भारत का मानक समय नैनी के इलाहाबाद नामक स्थान से लिया गया है। अगर पूछा जाए भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो आप बता देना नैनी के इलाहाबाद नामक स्थान से लिया गया है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया। अब जो ये मानक समय है, इसका क्या आशय है, इसका क्या तात्पर्य है। तो मानक समय भारत का मानक समय GMT बराबर 82.5 सेल्सियस पूर्व है। अब जो यहाँ अगर नीचे लगेगा तो क्या पढ़ा जाएगा? दशमलव। अगर यहाँ पर लगेगा बीच में तो उसको पढ़ेंगे पॉइंट, यानी कि गुणा। ये गुणा, इसको ये वाला गुणा पढ़ेंगे अगर बीच में लगा रहेगा। अगर नीचे लगेगा तो क्या पढ़ेंगे? दशमलव। ये समझ में आया? अब जो भारत का मानक समय है GMT के अनुसार पूर्व है। अब GMT का क्या आशय है, ये भी जान लीजिए आप। GMT, अब GMT का फुल फॉर्म होता है, G से होगा ग्रीनविच। क्या होगा? ग्रीनविच। जी से क्या होगा? ग्रीनविच। M से क्या होगा?
मेन, क्या होगा? मेन। और टी से क्या होगा? समय, टाइम। ये समय, टाइम, इसका यही आशय है जीएमटी का। इतना समझ गए? अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, जीएमटी तो हो गया, और अब भारत का मानक समय, भारत का मानक समय ग्रीन ग्रीनविच से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। अब बात करते हैं, जो ग्रीनविच आया है, ये उसी से, जो जीएमटी था ना, उसी से आया है। ठीक, ग्रीनविच, ये समझ गए? अब बात करते हैं, जो ग्रीनविच है, ये जो ग्रीनविच है, ये पूरे, मतलब पूरे देश का निर्भर करता है कि समय इस पर ही सारे देश का समय निर्भर करता है। इतना आप समझ गए? अब बात करते हैं कि ये 5.5 घंटा, मतलब 5.5 घंटा आगे है। ठीक, तो किससे आगे है ये भी जान लीजिए, किस देश से आगे है? तो इंग्लैंड। क्या बताएंगे? इंग्लैंड। इंग्लैंड में जब 12 इंग्लैंड में जब दोपहर के 12 बजे होते हैं, तो भारत में उस समय टाइम कितना हुआ रहता है? 5.5 घंटा आगे। भारत का समय 5.5 घंटा आगे हुआ रहता है। यानी कि जब इंग्लैंड में 12 बजेंगे, तो यहाँ कितना बजेंगे? 5.5, यानी कि 5.5 घंटा आगे है इंग्लैंड से हमारी टाइम। ठीक है, इतना समझ गए? अब बात करते हैं, जो भारत है, क्या है? भारत, मान लीजिए ये क्या है? ये अंडा है, ये क्या है? गोला है, वृत्त है, अंडा है, ढेला है, गुम्मा है। क्या इसके माने? नहीं, ढेला गुम्मा कुछ नहीं मानना, इसको मान लीजिए ग्लोब। क्या मानोगे? ग्लोब। अब जो ग्लोब है, यहीं पर मान लीजिए आप, ऐसे आ गया है हमारा, ऐसे बनकर आया है। मान लीजिए ये हो गया, ये क्या हो गया? भारत। मान लीजिए ये क्या हो गया? भारत। अब जो यहाँ पर है, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश। इसको क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश। अब जो यहाँ पर है, उसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। इसको बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश, इसको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश, और इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। इतना समझ गए? अब जो यहाँ पर है, ये रेखा, ये जो गई है रेखा, ये रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा, मकर रेखा।
और ये कितना है 23.5, कितना है 23.5। अब बात करते हैं जो यहाँ से गई है, डाट डाट ऐसे मान लीजिए गई है, ठीक। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। इसको क्या बोलेंगे, विषुवत रेखा। अब बात आते हैं जब भारत से इधर से सब गुजर गई, इधर से सब गुजर गई रेखा, और जो अब बच रही है वो कौन है। अब बात करते हैं जो यहाँ से, अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से जो रेखा गई है ये, इसको क्या बोलते हैं, अगर पूछे जो भारत से होते हुए रेखा जाती है उसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। क्या बोलेंगे, कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा। ये भी कितना है, 23.5, ठीक, इतना समझ गए। अब कई प्रकार से, कई टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सही टिक लगाकर आना है, सही जवाब देकर आना है कि भारत से होते हुए कर्क रेखा गुजरती है। जैसे अब एग्जांपल ले लो, ये भी आ गया कि गुजरती है तो किन किन राज्यों से गुजरती है। मान लीजिए आप सड़क से गुजर रहे हैं या आपको कहीं जाना है, जैसे मान लीजिए आपको फैजाबाद जाना है, अयोध्या जाना है, तो आप बाइक उठाए घर से गए, अब जा रहे हो तो कुछ ना कुछ पड़ेगा, स्थान पड़ेगा, कई स्थान पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए पड़ गया मान लीजिए आप बीकापुर पड़ा, फिर उसके बाद मदरसा, ऐसे 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 सब पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार से जब यहाँ कर्क रेखा गई है, कहाँ से, जब ये भारत से कर्क रेखा गई तो किन किन राज्य से हुई या किन किन राज्य पड़े, जब कर्क रेखा के बीच किन किन राज्य आएंगे, ठीक। तो उसी बात पर हम चर्चा करेंगे, कर्क रेखा। अगर ये भी हो सकता है क्वेश्चन में कि बताओ भारत को, क्या बताएंगे, भारत को बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है, तो ऑप्शन में मिल जाएगा कर्क रेखा, विषुवत रेखा, ऐसे मतलब दक्षिणी ध्रुव, दक्षिण उत्तरी ध्रुव, उत्तरी अक्षांश, ऐसा ऐसे टाइप के कई टाइप के मतलब 4 विकल्प रहेंगे, 4 प्रकार के रहेंगे। उसमें अगर कर्क रेखा दिखाया जाए तो आप कर्क रेखा पर टिक करके चले आए तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब बात करते हैं किन के राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक। तो इसको हम एक ट्रिक से समझेंगे, ठीक, ताकि ट्रिक से समझेंगे तो उसको ज़्यादा समझ में आता है। अब आता है क्वेश्चन, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा अगर पूछा जाए किन राज्यों से गुजरती है तो 8 राज्यों से। अब पूछ लिया जाए नाम बताओ, तो आपको नाम तो नहीं पता होगा, ठीक। तो आज हम उसी कर्क 8 राज्यों के बारे में जानेंगे, ट्रिक से जानेंगे, ठीक। तो ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक बनाने का आशय क्या है। ट्रिक इसलिए बनाया जाता है कि जैसे स्टूडेंट, मान लीजिए आपको स्टूडेंट को क्या होता है कि ढेर सारा शब्द याद करने में बहुत कठिनाई होती है, ढेर सारा शब्द याद नहीं हो पाता है, ठीक। तो थोड़ा थोड़ा शब्द रहता है तो याद करने में अच्छा लगता है और याद भी हो जाता है। अगर एक जैसे मान लीजिए प्रश्न हो गया आपका, उत्तर जो प्रश्न है 1 लाइन का, तो प्रश्न तो याद हो गया। अब जो उत्तर है 1 पेज का, 2 पेज का याद करना होता है, तो क्या होता है कि याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन अगर एक शब्द या एक लाइन में जो होता है उसको याद कर लेते हैं तो उसको भूलते नहीं हैं। अब देखो 2 टाइप का होता है याद करने वाला, एक गलत और एक सही। क्या कह रहा हूँ मैं, एक गलत एक सही। जो गलत चीज़ें होती हैं वो माइंड जल्दी कैच करता है,
जो गलत चीज़ होती है वो माइंड जल्दी कैच करता है, जो अच्छी चीज़ होती है वो उसको माइंड बहुत ही कम एक्सेप्ट करता है, यानी कि कम स्वीकार करता है। तो उसी प्रकार से अगर हम गलत चीज़ों को अच्छे में कन्वर्ट करके माइंड में फिट कर दें तब तो याद हो जाएगा। तो बात करते हैं ट्रिक की। आज उसी बेस पर हमारी ट्रिक है। कुछ ट्रिक का यानी कि मतलब कुछ शब्द तो कुछ उसमें गंदे हैं, लेकिन उसको हम फिर उसी ट्रिक को मतलब उसी बेस पर हम ट्रिक से माध्यम से समझने वाले हैं। ठीक, तो ट्रिक क्या है वो जानो। गुम्मा मात्र झाड़ा पोछा करते हैं। गुम्मा मात्र झाड़ा पोछा करते हैं। अब इसका आशय क्या है वो जानो। अब गुम्मा को आपको क्या मानना है, ये जो गुम्मा है इसको मान लीजिए कोई व्यक्ति हो गया। क्या मान लीजिए, कोई व्यक्ति हो गया। अब ये गुम्मा को मान लीजिए आप कोई व्यक्ति हो गया, तो जिस प्रकार एक नौकर किसी के घर में झाड़ा पोछा या जो मतलब सफाई का कार्य करता है, तो उसी प्रकार से इसको भी हम ले लेंगे कि गुम्मा नाम का व्यक्ति था, वह झाड़ा पोछा करता था किसी के घर में। ठीक, तो अब जो इसका सेंस क्या करेंगे, इसको मतलब अलग अलग अक्षरों को बांट देंगे। अलग अलग अक्षरों को इस तरह बांटेंगे कि 8 राज्यों को पूर्ण करना है। इसी ट्रिक को, अगर ये ट्रिक आपको याद हो गई तो आप निकाल ले जाओगे। गुम्मा मात्र झाड़ा पोछा करते हैं। गुम्मा कोई व्यक्ति था, सिंपल सी बात है। गुम्मा कोई व्यक्ति था, उसका कार्य क्या था, झाड़ने पोछने का कार्य था। ठीक, अब बात करते हैं जो ये गु से है। गु, इसको गु उठा लेंगे। गु से क्या हो जाएगा, गुजरात। क्या होगा, गुजरात हो गया। अब जो ये आधा माँ बच रहा है इसको छोड़ देंगे, ये पूरे माँ की बात करेंगे। माँ से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्या होगा, मध्य प्रदेश। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एमपी। यानी कि मध्य प्रदेश। अगर पूछा जाए भारत की धड़कन किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश राज्य को भारत की धड़कन कहते हैं। अब ये मास जो बच रहा, अब मात्र से इसको मात्र से उठाएंगे। मात्र से माँ, ये वाला आ रहा है माँ, ये वाला माँ, ये वाला मात्र वाला माँ, इससे हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम हो गया। अब जो ये त्रि बच रहा है, त्रि क्या होगा, त्रिपुरा। इतना समझ गए। अब बात करते हैं ये जो झा है, झा से क्या होगा, तो झा से होगा झारखंड। झारखंड। और रा से क्या होगा, राजस्थान। क्या होगा, राजस्थान। इतना समझ गए। देखो कैसे आया है, ये गो हो गया, ये माँ हो गया, ये यहाँ से आया, ये वाला माँ हो गया, फिर ये त्रि वाला हो गया, ये इस पे हो गया। ठीक, अब ये जो झा बच रहा है, झा भी आया किस पर,
ऐसे ऐसे आया जहाँ से झारखंड हो गया। और ये जो रा है, रा भी ऐसे ऐसे आया, क्या बन गया, राजस्थान राशि। अब बात करते हैं पोछा। पा से क्या हो जाएगा, क्या होगा पा से, पश्चिम पश्चिम क्या होगा, पश्चिम बंगाल, ठीक, पा से। और छा से क्या होगा, छत्तीसगढ़। सॉरी 36 रहेगा, छत्तीसगढ़। ये पा से क्या हो गया, पश्चिम बंगाल। छा से क्या हो गया, छत्तीसगढ़। ये यहाँ से आया और ये छा यहाँ। ये ट्रिक समझ में आई। ट्रिक गंदी थी, लेकिन जो शब्द निकल के, मैंने क्या कहा था, मतलब अगर गंदे शब्द को अच्छे में कन्वर्ट करके याद किया जाए तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। यानी कि ये जो गुम्मा मात झाड़ा पोछा करते हैं, ये ट्रिक हो गई हमारी, इतना याद हो गया। अब अक्षरों को ऐसे तोड़कर अलग करके हम देश के मतलब राज्यों के नाम निकाल लेंगे, ठीक। अब बात देखते हैं कि 8 राज्य पूर्ण है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 राज्य हमारे पूर्ण है। जो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। आई बात समझ में? तो मेरी वीडियो समझ में आया होगा, मेरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो थैंक यू।